हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आप ये देख रहे हैं, ये गिल्लू नहीं है, ये गिल्लू के बच्चे हैं। और पहले थोड़ा थोड़ा कम निकलते थे, लेकिन अभी ये ज़्यादा निकलने लगे हैं। वो बिजली का जो बॉक्स था उसी में गिल्लू ने बच्चे दिए थे। तो 4 या 5 बच्चे हैं जो 2-3 दिन से दिखने लगे हैं और बड़े बड़े भी हो गए हैं काफ़ी। तो वो आके अब दाना पानी खाने लगे हैं। और इधर 2 दिन से मेरी तबीयत भी ख़राब थी, तो मैं भी ज़्यादा बाहर नहीं निकली। और घर का भी मैंने आज काम ज़्यादा नहीं किया, कुछ ज़्यादा किया कुछ भी नहीं किया। सिर्फ नहाने चली गई और नहा धो करके आज सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, और की पूजा पाठ और आ गई किचन में। तो 1-2 दिन से किचन में भी नहीं आ रही थी ज़्यादा, तो मनी प्लांट के 1-2 पत्ते भी सूख गए थे और मुँह का पूरा स्वाद भी चला गया है। तो आज लग रहा है कि कुछ अच्छा सा बना लूँ। मैंने खा ली थी पानी पूरी बाहर की। एक दिन मेरा मन हो रहा था बहुत ज़्यादा ही पानी पूरी खाने का, तो मैंने बच्चे से बोला कि कोचिंग से लौटते समय पानी पूरी ले आना। तो वो लाया तो अच्छी दुकान से था, पर पता नहीं क्यों मुझे नुकसान कर गई और मुझे वोमिट भी हो गई और मेरे पेट में भी दर्द था। तो मैं डॉक्टर के यहाँ से दवा भी लेके आई, तो उन्होंने हल्का खाने के लिए बोला और दवा भी चल रही है। लेकिन अब 2 दिन के बाद मुझे कुछ अच्छा लग रहा है और मेरी तबीयत भी ठीक लग रही है। तो सोच रही हूँ कि कुछ अच्छा बना लूँ, क्योंकि मुंह का स्वाद बहुत ही ख़राब हो गया है। कुछ भी खाने में स्वादिष्ट नहीं लग रहा है और कुछ भी खाने का ज़्यादा मन नहीं हो रहा है। इसलिए सोच रही हूँ कि मोती दाना की खिचड़ी बना लूँ। तो मोती दाना भिगो दिया है और छील लिया है आलू। तो आलू को छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं और टमाटर भी काट लूँगी, हरी मिर्ची और अदरक भी काट के डालनी है। और इधर जला दी मैंने गैस, रख दी कढ़ाई। तो मुझे मूंगफली सिंपल कढ़ाई में रोस्ट करनी थी, बट मैं भूल गई और मैंने ऑयल डाल दिया और फिर डाल दी मूंगफली। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। और मूंगफली तलने के बाद अब थोड़ा सा तेल मैंने कम कर दिया है और इसमें डाल दिया है मैंने राई, करी पत्ता, हरी मिर्च, अदरक और फिर डाल देंगे आलू और टमाटर। और फिर ऊपर से डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला और नमक। सबको अच्छी तरह से मिलाने के बाद ऊपर से भिगोया हुआ मोती दाना डाल देंगे और फिर उसको भी अच्छे से मिला करके और उसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और फिर ढक देंगे। और इधर दूध वाले भैया भी आ गए, तो टाइम पे दूध भी आ गया। तो मैंने दूध भी छान के इंडक्शन पे रख दिया और अब चाय बनाने जा रही हूँ। इधर चाय भी बना लूँगी और उधर खिचड़ी भी बनने वाली है अपनी। और खिचड़ी भी देखिए बन गई है और दिखने में कितनी अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो थोड़ा आलू को हाथ से मैश करके देख लेती हूँ कि आलू पका या नहीं, और आलू भी पक गया, यानी कि खिचड़ी पूरी अपनी बन गई है अच्छी तरह से। और ऊपर से डाल दूँगी मूंगफली और डाल दूँगी ऊपर से हरा धनिया।
और बाहर गिल्लू का बच्चा भी खिचड़ी खा रहा है और फिर हम सब लोग ने मिल कर के बैठ के आराम से खिचड़ी खाई। और फिर मैं आ गई किचन में और अपने लिए बनाने जा रही हूँ मूंग की दाल, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे हल्का खाने के लिए ही बोला है। तो आज मूंग की दाल और दही का रायता और साथ में एक आध रोटी ले लूँगी खाने में। और डॉक्टर ने मुझे इलेक्ट्रॉल और ग्लूकोज भी पीने के लिए बोला है, तो मैं इलेक्ट्रॉल भी पीने जा रही हूँ। थोड़ा शरीर में पानी की भी कमी हो गई है, तो उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉल और ग्लूकोज पी के आप मेंटेन कर सकते हैं। और इधर मैं बाहर आ गई तो देखिए गिल्लू के लिए मैं बिस्कुट दिखा रही थी, तो एकदम वो पास में घूम रहा था और मैंने बिस्कुट वहीं पर रख दिया। तो पहले उसने साबूदाने की खिचड़ी खाई और उसके बाद फिर बिस्किट खाया। और गिल्लू ने आज बहुत परेशान किया। बिस्कुट और ये खाना खाने के बाद ये दोनों घर के अंदर आ गए। तो बड़े वाला जो इनकी माँ थी गिल्लू, तो वो तो निकल गई बाहर और ये कभी बेड के पीछे छिप गए, फिर कभी मंदिर के नीचे छिप गए और वो बाहर से चिल्ला भी रही थी। तो मुझे लग रहा था कि इनको किसी तरह बाहर निकाला जाए, लेकिन ये निकल नहीं रहे थे। फिर मैंने अपने हाथों से इनको पकड़ के इनको बाहर निकाला, फिर इनकी माँ इनको लेके गई। आज पूरा दिन गिल्लू के बच्चे ने मुझे परेशान किया, कभी इस कमरे में, कभी किचन में, कभी मंदिर के नीचे। और बाहर से गिल्लू जो है वो चिल्लाई जा रही थी कि उनका बच्चा अंदर है, और हम लोग भी परेशान थे कि इनको भी किसी तरह बाहर निकाला जाए। तो देखिए कैसे ये मंदिर के पीछे एकदम कोने में घुसे बैठे हैं। पूरे घर को परेशान किया इन्होंने आज। और बेड के नीचे घुस के मेरे बेटे ने भी पकड़ने की कोशिश की, बट ये बार बार छूट जा रहे थे। तो मैंने चुन्नी डाल के इनको पकड़ा और फिर सीधा बाहर छोड़ दिया। और इनके चक्कर में देखिए तार पे पूरी फैमिली, इनके मम्मी पापा, इनके भाई बहन सब इनका इंतजार कर रहे हैं। और फिर मैंने इनको जैसे बाहर छोड़ा वैसे ये फिर भाग गए, पेड़ पे चढ़ गए और फिर ट्रे पे जाके फिर इन्होंने खाना खाया और पानी पिया। और उधर से उनकी माँ और उनके भाई बहन सब इनको देख रहे थे, तो थोड़ा सा खुश हुए। और फिर ये खिड़की पे चढ़ गए और फिर अंदर आने के लिए हाथ पैर मारने लगे। तो मेरा बेटा भी इनको पकड़ने में थोड़ा डर रहा था कि बड़े ही अभी ये छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कहीं इनको लग ना जाए। और मैं भी डर रही थी, इसलिए मैंने चुन्नी ली और चुन्नी इनके ऊपर डाल के फिर इनको हल्के हाथों से पकड़ के बाहर रखा। तो देखिए कैसे ये हाथ पैर एकदम चला रहे हैं कांच के पास कि अंदर जाना है, अंदर जाना है। लेकिन ये कहिए जो खिड़की बंद थी, नहीं तो ये फिर अंदर घुस आते। तो आज ऐसे ही पूरा घर परेशान रहा इनके चक्कर में। लेकिन फिर इनकी माँ ने इनको जब देख लिया अच्छी तरह से, तो वो आखिर कूद के आ गई और ये खिड़की की जो दीवार होती थोड़ी सी, वहाँ पे बैठे चिल्ला रहे थे और वो नीचे परेशान हो रही थी। और उसी समय एक छोटा गिलहरी का बच्चा और भी कूद के आ गया और वो दोनों मिलके इनको ले के गए। तो पेड़ पे मैंने देखा कि तीनों ऐसे चिपके थे कि कुछ पूछो नहीं। तो मुझे भी यही लग रहा था कि ये किसी तरह घर से बाहर निकले और अपनी माँ से मिले जाके। और फिर फाइनली सब इनको ले करके अपने उसी घोंसले में पहुंच गए। तो मुझे भी अच्छा लगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। इनके चक्कर में मैं अपनी तबीयत का ध्यान रखना भी भूल गई और दिन भर इन्हीं के आगे पीछे बस लगी रही कि किसी तरह ही अपनी माँ से मिल लें।